class, today we are having our new topic that is fundamentals of geometry. जब भी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ज़्यादा लाइन्स एंगल्स फिगर्स जो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी होती है। तो चलिए, तो इसीलिए आज मैं आपको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है पैरेलल लाइन्स, पॉलीगन एंड सर्कल। ये जब हम पैरेलल लाइन्स की बात करते हैं तो ये ऐसी दो लाइन्स होते हैं जो एक दूसरे की क्या होंगी, सेम हाइट पर लाई करेंगी। आप चाहे इनको यहाँ पर मीजर करिए, चाहे आप इनको यहाँ पर मीजर करिए, तो इनकी हमेशा हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, बीच के इन लाइन्स के बीच का जो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। आप कोई भी चीज़ देखिए, जैसे आपका रेसिंग कोर्ट होता है, रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, तो ये सब क्या फॉर्म करती है, पैरेलल लाइन्स। ठीक है, इवन ये जो स्क्रीन का जो टॉप एंड बॉटम है, ये भी क्या फॉर्म करता है, पैरेलल लाइन। अगर आप इनकी लाइन्स एक्सटेंड करेंगे तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास। चलिए, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। वहाँ पे बोला इफ थ्री पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल्स, मतलब ये तीन पैरेलल लाइन्स हैं, इनके बीच में आपने टू ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करना है। इन सच अ वे दैट द टू इंटरसेप्टर्स ऑफ वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल टू ईच अदर। तो अगर हम देखा कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है, देन अदर टू इंटरसेप्टर्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें दो पैरेलल साइड्स हैं, तो ये दूसरे को क्या करते हैं, इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ है अ लाइन फॉर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब देखो ये दो इसके पैरेलल, अब हमने क्या करा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल में एक मिड पॉइंट लिया, जस्ट लाइक मान लीजिए बी लिया, तो बी जो मिड पॉइंट लिया हमने, इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी सेकंड साइड पे। तो अगर ये इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो ये क्या करेगी, थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज में वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स। ये जब भी दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उन पे बिल्कुल अपोजिट वाले एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्सल है जो पहले ऐसे बीच में करती है, तो जो हमारा सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे ये भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी डायरेक्शन में आती है, दोनों क्या होगा हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा 6, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा 7, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा 8। तो ये क्या होता है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो क्या होंगे इक्वल होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब भी दो पहले लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ट्रांसवर्सल, तो वो क्या फॉर्म करते हैं कि जेड पैटर्न फॉर्म करते हैं। ये वाला एंगल किसके हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, इस एंगल। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे फॉर्म करेगी तो ये वाला भी जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला एंगल किसके हो जाएगा, इस वाले एंगल। ये होता है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो ये हो गया 1, 3, 2, 4 जो अंदर की साइड लाई करते हैं। अगर दो पहले लाइन्स के बीच में ट्रांसवर्सल है तो हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो सम है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, और इनको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, आगे देखिए कुछ है क्या। ओके, चलिए क्वेश्चंस पर आ जाता है। चलो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन देख लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहला। देखिए प्रॉपर्टीज ही इसमें यूज करनी है, अगर आप प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ गए तो आप लोग इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी नहीं समझ में आए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए यहाँ पे हमें गिवन है एंगल 3। देखो ये जो एम है मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज 68 डिग्री। तो एंगल 3 का ऊपर है हमारा ये वन, तो एंगल 3 हमें कितना गिवन है 68 डिग्री। उसके बाद हमें क्या गिवन है एंगल 8 जो कितना है 2x + 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ, चले देखिए एंगल 3
प्लस एंगल 4 कितना होगा हमारा। अगर हम एंगल अगर यहाँ पर हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 देखें तो इनका सम हमारा कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 3 हमें कितना दिया मैंने, क्यों, क्योंकि क्या फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। तो हमारे पास यहाँ से एंगल 4 निकल के आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 7112 डिग्री। इट्स 70 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 4 आ गया। अब हम यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं, एंड ये दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है। एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 क्यूब, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी तो पढ़ा था हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए, तो हमारे पास एंगल 4 कितना है 112 डिग्री। एंगल 8 कितना है हमारे पास 2x प्लस 4 डिग्री। चलिए, अभी प्लस का 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 2x। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 इक्वल्स टू 2x। 2 से सिर्फ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 इक्वल्स टू x। ठीक, हमारे पास ये कितना आ गया x वैल्यू 54। चलिए, अब उसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिफ्थ, चलिए फिफ्थ हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये और एक ये ट्रांसवर्सल है। तो ये कौन सा एंगल होगा, इस कॉन्टेरियर एंगल्स हो गए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 20x प्लस 5 प्लस 20x माइनस 5 प्लस 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है कोइंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हो गए 20x प्लस करेंगे तो कितना जाए 40x प्लस माइनस से हो जाएंगे 0 प्लस 180। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 4 डिग्री। 0 कैंसिल आउट, 2 से 2, ये हो गया हमारे पास 9। एक्स क्या हो जाएगा 4.5। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं हम पॉलीगन। तो जब ये पॉलीगन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हमारे पास जितनी भी क्लोज फिगर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें कितने साइड से 3 साइडेड फिगर को क्या बोलेंगे ट्राइंगल। 4 साइड फिगर क्वाड्रिलेटरल। फिर आ जाता है हमारे पास पेंटागन, हेक्सागन जिसमें 6 साइड्स होंगी, फिर आता है हेप्टागन। ठीक है, फिर आता है ऑक्टागन, नॉनागन, ठीक है, डेकागन। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं पॉलीगन होते हैं। ठीक है, तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, जैसे हमने पेंडोग्राम लिया तो पेंडोग्राम हैज अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। इसमें जो अपोजिट साइड्स होंगी उनका पेयर क्या होगा पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अपोजिट साइड्स क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेम होगी। इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इन अ पैरेललोग्राम द कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जो भी हमारे कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स होंगे साइड बाय साइड वाले, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। और पहले हम जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल फेस में। तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इस पर इक्वल। ठीक है,
अब हमारे पास क्या है, पेंटागन। अब देखिए पेंटागन में कितनी साइड्स होती है हमारे पास होते हैं 5 साइड्स, ठीक है। एन एंगल और सेम साइड आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे, पेंटागन। अगर हम सारे एंगल्स को मेजर करें पेंटागन को, उनका सम कितना निकल के आता है 50/40 डिग्री, ठीक है। और एक रेगुलर पेंटागन का हर एक एंगल कितने होगा, 108 डिग्री का होगा। हेक्सागन में कितने होते हैं, 720, ठीक है, क्योंकि इस सिक्स साइडेड फिगर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 डिग्री का एक एंगल आ जाएगा। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती है, 8 साइड्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एंगल कितना होगा, 180, और इसका हर एक एंगल कितना होगा, 135 डिग्री का, ठीक है। तो अब याद कर लेना, पेंटागन का कितने का होगा, 108, पेंटागन का 108, हेक्सागन का 120, एंड देन ऑक्टागन का 135, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास आ गया एक्सरसाइज। ये चलिए, तो हम इसमें से क्वेश्चन में सेस कर लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। देखिए, दो पैरेलल साइड से, ठीक है, तो आपको यहाँ से एक कुछ ऐसा z बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बट इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, बट हाँ, अगर आप इसकी दूसरी साइड देखें, जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, एंगल ए। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए, चलिए एंगल ए इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 35 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसका हम रीजन लिखेंगे यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल से निकाल सकते हो। हम यहाँ पे बोलेंगे 123 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या फॉर्म करते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 123 प्लस एंगल सी, करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री, तो कितना होगा 57 डिग्री, ठीक है। एंगल सी निकाल लिया, तो आप देखिए एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी। देखो क्यों, क्योंकि ये भी क्या बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं, और पहले लाइन से जब भी जेड बनता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो क्या फॉर्म करना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये कितने का हो गया हमारा, 57 डिग्री। अब उसके बाद ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, बचा हुआ डी, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल्स के ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए सी डी, तो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई, तो उसको कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, हम यहाँ पर बोल रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल डी हमें फाइंड आउट करना है, एंगल सी हमें पता है कितना है, 57 डिग्री, और एंगल ए हमें पता है कितना था, आई थिंक 35, यस, एंगल ए था हमारा 35 डिग्री, इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ऐड करेंगे 80, 90, दैट इज 92, फिर हो जाएगा एंगल डी प्लस 92 डिग्री, दैट इज 180, तो 180 डिग्री माइनस 92,
करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 90 हो जाएगा 88 डिग्री। एंगल डी आ गया हमारे पास 180, सॉरी 88 डिग्री। ये चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सर्कल के बारे में आपको पता है कि क्या होती है, क्लोज ऑफ फिगर होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें जानने के लिए। जैसे सबसे पहला होता है हमारे पास आर्क, जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट यहाँ पे लाई करते हैं सर्कल पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कॉर्ड है, तो ये सर्कल के दोनों पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। फिर आता है सेकेंड। सेकेंड इज स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, इट इज एन एक्सटेंडेड कॉर्ड। ठीक है, हमने कॉर्ड ली और इसको यहाँ पे ऐसे कॉर्ड है, इसको हमने यहाँ पे कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्टर। जो हमारा ये पिज्ज़ा वाला शेप से बन जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 रेडियस और 1 आर्क को मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है सेगमेंट। देखिए आप देख रहे हैं कि सेक्टर है, उसमें एक लाइन सेगमेंट, मतलब कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अब ये क्या है, बाउंड्री बाय कॉर्ड एंड आर्क लाइन बिटवीन द कॉर्ड एट पॉइंट्स। टेंजेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। अगर मान लीजिए हम यहाँ से बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी सीकेंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सॉरी टेंजेंट था, ये सीकेंट हमारा था कि एक वर्ड सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, अब कौन साइक्लिक का पॉइंट है कि a set of point are said to be concyclic if they lie on the common circle। तो एक सर्कल पॉइंट पे जितने भी पॉइंट लाए करते हैं हम क्या बोलते हैं, वो साइक्लिक या वो साइक्लिक। ठीक है, चलिए और उसके बाद एक साइज पर आ जाते हैं 7.3 पर। 7.3 इसमें लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द अननोन एंगल्स। ठीक है, मार्क एक्स वाई जेड। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं एंगल 1, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है हमारे पास हियर। चलिए तो हम इसमें से लेते हैं थर्ड फिगर अच्छी सी लग रही है देखने में। चलो थोड़ा इसको यहाँ पे जूम इन समझ लेते हैं। चलो तो ये हमें क्या करने वाले हैं, ऐसा फिगर कुछ नहीं, टीचर ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है यहाँ पे, हम एक साइज की वैल्यू निकालने सिंपल। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या, ये जेड है, ये एक्स है और ये वाई है। ओके, तो देखिए मुझे पैरेलल लो ग्राउंड सा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो और क्या माने, पैरेललोग्राम भी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं। और अगर देखें तो ये 35 जैसे जेड बना रहा है, तो हम यहाँ पे एक्स को क्या बोल सकते हैं, 35 डिग्री। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल एक्स इक्वल्स टू 35 डिग्री क्यूब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, देखिए ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल जेड प्लस 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। करेंगे तो एंगल जेड प्लस ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। करेंगे तो एंगल जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, चलो
तो एंगल जेड आ गया, तो एंगल जेड पे क्या बना रहे हैं, 80 एंगल बना रहा था, हम बोलते थे एंगल जेड इक्वल्स टू एंगल वाई इक्वल्स टू 80 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है पैरेललोग्राम है द मेजर ऑफ एंगल देयर एंड देयर। ओके चलिए, तो उसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पे हमसे बोला गया एक पैरेललोग्राम बनाना है आपको, ठीक है। चलिए पैरेललोग्राम बना लिया हमने, इसका नाम लिख देते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और हमसे बोलेगा जो एंगल एक्स है वो कितना है, 4a माइनस 40 डिग्री, ठीक है। एंगल जेड कितना हमारे पास, 2a माइनस 8 डिग्री, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, तो हमें पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट लाइक 2a माइनस 8 डिग्री इक्वल होना चाहिए हमारा 4a माइनस 40 डिग्री। सॉरी, ये आएगा ठीक है। चलिए तो हम माइनस करते हैं, 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 4a माइनस 40। तो ये हमारा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, माइनस 8। ये हो गया 40 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 32 इक्वल्स टू, ये करेंगे तो हमारे 2a, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 16। चलो इसको यहाँ पे साइड में रख देते हैं। तो अब हमारे पास एंगल z कितना था, 2a माइनस 8, 2a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वो थे 60 माइनस 8, 16 टू से कितना होगा 32, माइनस 8 करेंगे तो 8 24, ठीक है। तो एंगल z कितना आ गया, 24। अब हमें पता है कि एंगल W प्लस एंगल Z इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न ये था कि क्या देख, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है, 180, क्योंकि क्या है कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, अब हमने देखा एंगल W प्लस एंगल Z कितना है, 24 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसलिए जाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री, तो 60 156, ठीक है। तो हो गया एंगल W 7, ठीक है। तो हमारा W कितना आ गया, 156, ठीक है। आई होप आपको ये पैराग्राम का चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, आपको से प्रैक्टिस करना, एंड ऑल द बेस्ट।